क्या आप लोगों को फेस करने से डरते हैं? क्या आपको लोगों का अटेंशन कैच करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, स्टूडेंट, टीचर या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे आपको लोगों से बात करनी ही पड़ती है? इसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको लोगों को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत आसानी से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बना देगी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं? हम में से बहुत लोगों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। जॉब इंटरव्यूज में, कॉलेज के एंट्रेंस में, हर जगह हमें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर को सबसे पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, किसी भी आंसर को देने के लिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत नॉलेजेबल हैं तभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हाजिर जवाब हैं और लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना जानते हैं तो कम्युनिकेशन आपके लिए कभी भी बैरियर नहीं रहेगी, किसी भी फील्ड में बैरियर नहीं रहेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? इट इज बेसिकली एन एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट appropriately while maintaining an eye contact and using varied vocabulary along with perfect grammar. इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। मतलब ग्रामर, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट और साथ में लैंग्वेज पे कमांड, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आपको परफेक्ट कम्युनिकेटर बना देगी। पर कम्युनिकेटर बनने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। जैसे यू नीड टू बी अ वेरी गुड रीडर। आपको अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कुछ भी, जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट। लिसनिंग स्किल्स, सुनिए, लोगों को सुनिए, लोगों के वे ऑफ टॉकिंग को सुनिए, समझिए। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, पेशेंटली लोगों को सुनिए। एंड ऑफ कोर्स आपके स्पीकिंग स्किल्स अपने आप शार्प हो जाएंगे। तो ये फैक्टर्स हम अपने इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, सेशन 1 है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है और उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Effective communication. The road for effective communication begins with good reading, good writing, good speaking, and of course, very good listening skills. We need to improve our reading, writing, speaking, and listening skills. Then only we would be able to get effective communication skills. The word communication is derived from the Latin word communicare. Communicare means to share. It is sharing of information between 2 or more individuals or a group. So, why do we need to learn effective communication? Effective communication के benefits क्या-क्या हैं? Okay, तो सबसे पहला है effective communication का पहला benefit inform करना, information। बहुत बार होता है हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देना है, किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई टाइम टेबल ही बताना है, कहीं का कोई आपको रोड मैप समझाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू इन्फॉर्म टू अनदर पर्सन। उसके लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को किसी को देना, कन्वे करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज मेजर रोल। So, to inform in an effective way, we need to have these skills. Number 2, influence.
इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ी गेम है। इन्फ्लुएंस से आप किसी का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं पे बार्गेन कर रहे हैं, शॉपकीपर से कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे उसका नेगोशिएट करेंगे? उसके लिए हमें उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि वह प्राइस को रिड्यूस कर सकें। या आपकी कोई फ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, उन्हें एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस है या कोई भी एनी अदर स्ट्रेस, देयर कुड बी एनी अदर रीजन, सो उसको रिड्यूस करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यू नीड टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एंड थर्ड, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को हेल्दी वे में समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कम्युनिकेशन सर्टेनली प्लेज ग्रेट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ। तो इस कम्युनिकेशन के मेजर 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो जो सेंडर है, सेंडर यानी जैसे मैं इस टाइम सेंडर हूं। फिर दूसरा, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और तीसरे, आप जो मेरे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन इन तीनों के बीच में चल रही है, सेंडर, इंफॉर्मेशन और रिसीवर के बीच में। पर कम्युनिकेशन को एक चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हर किसी के कम्युनिकेशन को, वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव हमारा कोई फिक्स्ड वे हो जाता है सोचने का ढंग। इट्स लाइक एक ओपिनियन हमने फाउंड कर लिया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, मेरे बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए एक फिक्स्ड आइडिया डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे बच्चों को हो जाता है कि भाई मेरे टीचर स्ट्रिक्ट है, ये वाली, मेरे पापा स्ट्रिक्ट है। ऑल्दो जब वो फ्रेंडली भी होते तब भी आपको लगता है कि नहीं, ये स्ट्रिक्ट ही है। तो ये एक फिक्स्ड आइडिया आपने अपने माइंड में फॉर्म कर दिया है। तो हमें इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल रिमूव करना है, तभी हमारे कम्युनिकेशन को हम एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी फिक्स्ड ओपिनियन किसी भी चीज के लिए रखना अगर हम रखेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन को डेफिनेटली वो बैरियर फॉर्म कर देगी। तो हम कभी भी अपने इंफॉर्मेशन को, अपने इमोशन को, वट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट, वी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट क्लियरली, बिकॉज दैट बैरियर विल स्टॉप अस। सेशन में आपको मैं और भी इंटरेस्टिंग बातें कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी, जैसे लैंग्वेज, हमारा विजुअल परसेप्शन, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे हमें अफेक्ट करता है, हम जो प्रेजुडिस फॉर्म कर लेते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारा पर्सनल एनवायरनमेंट, वो मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी। For more such informative videos, please subscribe and support my channel so that I can post more such informative videos. Thank you.